बैठो। यह है क्या? उधर कमरे में चलते हैं ना। जरूर, पहले तुम बैठो ना। क्या पियोगे, कॉफी या चाय? अब जो भी दोगे वो पी लूंगा आंटी। हम्म। यस। थैंक्स आंटी। तुम्हारा नाम क्या है? संतोष। क्या पढ़ते हो? इस एड्रेस का कैसे पता चला तुमको? बीए सेकंड ईयर कर रहा हूँ मैं। कॉलेज में मेरा क्लासमेट जो है ना, वो सब एक लड़की के पास जाके 30 मरकर समझते हैं खुद को। इसलिए वो सबके सामने मैं भी बहुत बड़ा हूँ ये दिखाना है मुझे, मेरा फोकल दिखाना है। इसलिए ये एड्रेस ढूंढ के आया हूँ मैं। कॉलेज की फीस कौन देता है? ये कैसे सवाल है आंटी? मेरे बाबूजी देते हैं। और बाकी खर्चों के लिए? और फिर यहाँ आने के लिए किसने पैसे दिए तुम्हें? ठीक है, इस चीज के लिए कितने पैसे दिए? मुझे 10,000 बताया था और 2,000 एडवांस दे दिया मैंने। 2,000 का एडवांस। उन पैसों को तुम कहाँ से लाए? किसने दिए? बाबूजी ने दिया मुझे। बाबूजी क्या काम करते हैं? प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस में वॉचमैन का काम करते हैं वो। क्यों बेटा, तुम्हारे पापा रात भर मेहनत करते हैं ताकि उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करके कोई बड़ा आदमी बने। यही उनका सपना है ना। चाहे जितना भी कष्ट हो, मेरे बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसीलिए इतना खर्चा उठाकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। और उन्हीं पैसों को तुम किस पर खर्च कर रहे हो, दिख रहा है ना। देखो बेटा, कॉलेज में तुम्हारी इन 4 सालों में कई सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करोगे तुम, और उनमें से सिर्फ अच्छी यादों को आखिर तक याद करते रहना। अगर तुम बुरे ख्याल पालते रहोगे ना एक दिन तुम्हें बुरी राह पर ले जाएगा, और एक दिन उन्हीं ख्यालों में वो गलती कर बैठोगे, और उसके बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ बाबूजी जो कष्ट उठा रहे हैं वो बर्बाद हो जाएगा। मैं जो कह रही हूँ वो समझ रहे हो ना? तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। ये सब बहुत छोटी बात है। अच्छे से पढ़कर तुम्हें एक बड़ी नौकरी मिले और हाथ भर पैसे कमाओगे तो तुम्हारे कदमों तले होगा ये सब। तुम्हारी उम्मीदों से भी बढ़कर मिलेगा सब कुछ। अब जाओ और पापा ने जो पैसे दिए उन्हें अपनी पढ़ाई पर लगाओ, समझे? लेकिन तुम फिर भी यही चाहते हो तो आओ, दोनों कमरे में जाते हैं, मैं तैयार हूँ। मैं निकलता हूँ आंटी। अच्छा सुनो, ये लो। ये सिर्फ पैसे नहीं है, तुम्हारे बाबूजी के मेहनत के फूल हैं। संभल कर, मुरझा जाएंगे। ख्याल रखना। वही आंटी। ध्यान से।
हेलो, हेलो। बोलिए भैया। सुनो महिमा, उस लड़के ने तुम्हें बैलेंस पैसे वगैरह दे दिया ना? नहीं भैया, मैंने उसे वापस भेज दिया। क्या कहा? वापस भेज दिया? ये क्या हो गया तुम्हें? इसी तरह हर एक कस्टमर को वापस भेजती रहोगी तो हमारी हालत क्या होगी बताया तुम्हें? ये बताओ उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? छोटा सा लड़का है। हाँ छोटा लड़का है, लेकिन तुम्हें क्या? हमें पैसों से मतलब है। वो पैसा दे रहा है या नहीं ये हमें देखना है। अगर हर कस्टमर को इसी तरह वापस भेजती रहोगी तो किस तरह हम लोग जिंदगी जिएंगे? बोलो, जवाब दो ना। तुम भी महिमा। देखिए भैया, मैं जानती हूँ ये धंधा गलत है, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ भैया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बेचारा वो गलती से आ गया था, जिंदगी में राह भटक गया था। उसके भविष्य को मेरे हाथों से मैं बर्बाद नहीं कर सकती। प्लीज अब से ऐसे छोटे बच्चों को मत भेजिए, समझिए ना। ये क्या महिमा, इस तरह बोलने से क्या होगा? तुम्हारे भरोसे मैं अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। अगर तुम्हारी तरह सब लोग एक एक कारण बोलते रहेंगे तो धंधा कैसे करेंगे? बोलो ना। ऐसा नहीं है, आने वाले कस्टमर को मैं भले ही वापस भेज दूं, पर आपको आपका कमीशन जरूर मिलेगा। मैं आपको भेज दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। सुनो महिमा, तुम जो भी कर रही हो वो ठीक है क्या? जरा सोच के बताओ तुम। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, खत्म हो गया। हाँ, शाम तक भेज दूंगा मैं। श्योर श्योर, डेफिनेटली। सॉरी, एक आर्टिकल का क्लाइमैक्स पूछ रहे थे, वो उसी बारे में बात कर रहे थे। ये पक्कापन तुम्हारे अंदर कैसे आ गया? लोग अक्सर सिर्फ पैसे ही देखते हैं सर, लेकिन मैं उनके पास जो पैसे हैं वो उनके पास कहाँ से आए ये भी देखती हूँ। उस बच्चे को देखते ही मैं समझ गई थी सर, वो पैसे उसने कमाए नहीं थे, माँ बाप के दिए हुए पैसों से ही जी रहा था। उन पैसों में उसके पापा का कष्ट और सपनों को देखा मैंने, इसीलिए सर उसे समझाकर भेज दिया मैंने। अगर सभी तुम्हारी तरह रहें तो कोई भी कभी भी किसी को जानबूझ के धोखा नहीं देगा। इसी प्रकार का कोई और हादसा हुआ है आपके साथ? जरा बोल सकती हैं? या फिर सिर्फ यही है ना सर?